खूनी साया। लैला। लैला मेरा नाम है। ओह, इतनी जल्दी मत भूलो मुझे मेरे प्यारे। अपनी अदाओं से न जाने कितनों को दीवाना बनाया है मैंने। तुम्हें मेरी पहली फिल्म आशिक नवाब, और वो गाना तो याद ही होगा, तेरे नैनों में देख झूमे मेरा जिया। वो दिन कुछ और ही थे। बड़े बड़े सेट, रंग बिरंगी लाइटें, और हर तरफ बस एक ही आवाज, लैला लैला। लेकिन आज मैं उस चमकती दुनिया से दूर इस व्हील चेयर में हूं, क्योंकि मेरी एक गलती ने मुझे रेड कारपेट से यहां तक पहुंचा दिया। मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी। एक्टिंग का सपना तब जगा जब मैं अपने माता पिता के साथ रामोजी फिल्म सिटी गई। वहां मैंने सुपरस्टार रजनीकांत को देखा। उन्हें देखकर मैं एक गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई और चिल्लाई, थलाइवा। भीड़ में मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी, लेकिन एक स्पॉट मैन ने मुझे देख लिया। उसने ताली बजाई और कहा, तू एक दिन स्टार बनेगी। वही स्पॉट दादा मेरी जिंदगी का पहला मोड़ बने। उन्होंने मुझे फिल्म सिटी घुमाया और कहा कि यह जगह एक पुराने कब्रिस्तान पर बनी है, जहां कई लोग अजीब घटनाएं महसूस करते हैं। कभी वैनिटी वैन में हलचल, कभी शीशों पर अजीब लिखावट, लेकिन सब इसे अफवाह कहते हैं। उस दिन मैंने पहली बार वैनिटी वैन देखी और सोच लिया कि मुझे भी एक दिन यही चाहिए। स्पॉट दादा ने कहा, एक दिन तेरी भी अपनी वैनिटी होगी। उनकी ये बात मेरे दिल में बस गई, लेकिन कुछ समय बाद वो गायब हो गए। मैं बड़ी हुई, ऑडिशन देने लगी। सपने बड़े थे, लेकिन सच धीरे धीरे कड़वा होता गया। इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट नहीं देखा जाता था। कई बार लोग सिर्फ शरीर और मजबूरी देखते थे। कई बार मुझे ऐसे ऑफर मिले जिन्होंने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैंने फिर भी हार नहीं मानी। छोटे छोटे रोल मिलने लगे, लेकिन इसी बीच मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा झटका आया। मेरे माता पिता एक हादसे में गुजर गए। मैं पूरी तरह अकेली रह गई। उस अकेलेपन में मैं टूट गई। महीनों घर में बंद रही, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और फिर से ऑडिशन देने लगी। इसी दौरान मैंने गलत रास्ते भी देखे। कई लोगों ने काम के बदले गलत मांगे रखी। मजबूरी में मैं उन अंधेरों से भी गुजरी। फिर मेरी मुलाकात सरकार खान से हुई। उसने मुझे फिल्म आशिक नवाब दिलाई और मैं रातों रात स्टार बन गई। लेकिन इस चमक के पीछे कई रातों की कीमत थी, जो सिर्फ मैं जानती थी। इसके बाद मैंने कई फिल्में की, लेकिन अंदर खालीपन बढ़ता गया। फिर आई मेरी आखिरी फिल्म, स्पॉट दादा। शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में हो रही थी। उस दिन एक स्टार किड हीरो सेट पर आया था। वह बहुत घमंडी था और उसने स्पॉट बॉयज का अपमान किया। इन्हीं में एक स्पॉट दादा थे, वही जिन्होंने मुझे कभी स्टार बनने का सपना दिया था। लेकिन उनका बेटा भी वही था, जो उस अपमान से टूट गया। हीरो की बेइज्जती और सिस्टम की चुप्पी ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने आत्महत्या कर ली। स्पॉट दादा अपने बेटे के लिए न्याय मांगने गए, लेकिन हीरो ने उन्हें भी बेरहमी से मारा और फिर उन्हें कुचल कर मार डाला। यह सब फिल्म सिटी के अंदर दबा दिया गया। कुछ समय बाद शूटिंग फिर शुरू हुई। उस दिन हीरो की वैनिटी में शीशे पर लिखा मिला, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। पूरा सेट डर गया। डर के बावजूद शूटिंग आगे बढ़ी। उसी रात मुझे उस हीरो की वैनिटी दी गई। जैसे ही मैं अंदर गई, अजीब सन्नाटा था। मैं तैयार होने लगी और शीशे में देखा, तभी पीछे स्पॉट दादा खड़े थे। मैं डर गई, लेकिन साथ ही खुश भी थी। मैंने उनसे बात की, माफी मांगी, लेकिन जैसे ही मुड़ी वो गायब हो गए। फिर से शीशे में दिखे और इस बार उनका चेहरा डरावना था। दरवाजा बंद हो गया, लाइटें टिमटिमाने लगीं, आवाजें बंद हो गईं। स्पॉट दादा की आवाज आई, अब सच देखो। शीशे में मुझे पूरा सच दिखा। उनके बेटे का अपमान, उसकी मौत और हीरो की क्रूरता। उन्होंने कहा, अब बदला पूरा होगा। मैं कांप उठी, किसी तरह बाहर निकली और सेट की ओर भागी। अचानक पूरी शूटिंग लोकेशन बदल गई जैसी हो गई। लाइटें फटने लगीं, हवा तेज हो गई। ऊपर एक भारी स्पॉटलाइट उस हीरो के ऊपर झूल रही थी। मैं समझ गई थी कि कुछ भयानक होने वाला है। मैंने उसे बचाने के लिए दौड़ लगाई और उसे धक्का दिया, लेकिन उसी पल स्पॉटलाइट मेरे ऊपर गिर गई। सब कुछ अंधेरा हो गया।
जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं बच गई थी, यही बहुत था। लेकिन उसी रात टीवी पर खबर आई, उसी शूटिंग के दौरान उस हीरो की मौत हो गई थी। भारी लाइट उसके ऊपर गिर गई थी। मैंने टीवी पर देखा और मुझे साफ दिखा स्पॉट दादा वहां थे, लेकिन किसी और को नहीं। उस पल मुझे समझ आ गया, न्याय इंसानों ने नहीं किया, न्याय किसी और ने किया था और मैं बस एक गवाह थी। अब मैं इस व्हील चेयर में हूं, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात है, भूत इंसानों से नहीं डरते, क्योंकि इंसान ही मरकर भूत बनते हैं। अगर आपने लैला की ये दर्दनाक और डरावनी कहानी आखिर तक देखी है तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि फिल्मी दुनिया के पीछे छुपे काले सच और एक आत्मा के बदले की दास्तान थी। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और रहस्यमयी, हॉरर और सच्चाई से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है स्पॉट दादा ने सही किया या गलत? और हां, अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।